Hello everyone. So the question that we have over here is A can do 4/5 of our work in 20 days. Efficiency of B is 30% more than that of A. Both A and B started working together and left the work after 10 days. C completed the remaining work in 4 days. Then efficiency of C is what percent more or less than that of A. आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। A जो है 4/5 ऑफ वर्क 4/5 ऑफ वर्क W जो वो 20 डेज में कर सकता है। तो टोटल डेज उसको कितने लगेंगे किसी काम को खत्म करने में। आई नो कि टोटल जो वर्क होता है इट इज गिवन बाय 1 यूनिटरी मेथड के अंदर 4/5 ऑफ द वर्क जो है वो अगर 20 डेज में कर सकता है तो टोटल वर्क जो है वो कितने डेज में खत्म करेगा 20 इंटू 5/4 20 इंटू 5/4 में वो पूरा वर्क खत्म कर सकता है। दैट इज 4 1 दिस इज 4 5 5 इंटू 5 25। सो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। ए को 25 डेज लगते हैं किसी काम को करने में टाइम टेकन। देन आई हैव एफिशिएंसी ऑफ बी इज 30% मोर देन दैट ऑफ ए। बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 30% ए से जो है वो ज़्यादा है। दैट इज बी की एफिशिएंसी जो है वो 130% ऑफ ए है। 130% ऑफ ए है, राइट। सो अगर बी की अगर एफिशिएंसी की बात करें कि वो 130% ए के है तो बी का जो टाइम रिक्वायर्ड होगा क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो आई कैन से 100/130 ऑफ ए होगा। 100/130 ऑफ ए होगा क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स बी का जो टाइम रिक्वायर्ड है इज नथिंग बट 10/13। आप इसको कैंसिल करके लिखेंगे 10/13 इंटू ए को जितना टाइम लग रहा है दैट इज 25 और यू कैन से बी को कितना टाइम लग रहा है 250/13 250/13। यहाँ आप लिख सकते हैं बी को कितना टाइम लग रहा है 250/13। देन आई हैव सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। एफिशिएंसी ऑफ सी, तो सबसे पहले देखें कि इन्होंने 10 डेज में कितना काम किया होगा। तो इनको टोटल टाइम जो है वो 25 डेज लग रहा है। इनको 250 दिस इज टाइपिंग है 250/13 डेज बी को लगने वाला। तो 1 डे वर्क आप निकाल सकते हैं। 1 डे वर्क में अगर टोटल 25 डेज लग रहे हैं तो 1 डे का ए का काम 1/25 हो जाएगा। सिमिलरली आप बी का 1 डे वर्क निकालेंगे तो इसका इनवर्स इट इज 13/250 होने वाला है। इनका कंबाइंड 1 डे वर्क जब आप निकालेंगे आ जाएगा 1/25 प्लस 13/250 के बराबर। तो एलसीएम ले लेंगे 250 10 प्लस 13 दैट इज 23/250। दिस इज देयर 1 डेज वर्क। आई नो दैट दे हैव वर्क टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज फॉर 10 डेज। तो आप 10 डेज तक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना काम हो गया 230/250 काम जो है वो हो गया। या आप कह सकते हैं कि 23/25 जो है वो काम हो गया। 23/25 part of the overall work has already been done. So the remaining work कितना हो जाएगा 1 minus 23/25 that means 2/25 of work जो remaining work है वो C ने खत्म किया है 4 days में। C ने 2/25 of जो टोटल काम है वो 4 days में खत्म किया है। तो C का टोटल टाइम कितना लगेगा उस काम को खत्म करने में which is nothing but 4 into 25/2। यस, और आई कैन से कि सी जो है वो एक दिन सी जो है वो टोटल 50 डेज में उस काम को अकेले कर सकता है। दैट मीन्स एफिशिएंसी इसको आपको कंपेयर करना है ए और सी की। तो सी का आप 1 डेज वर्क निकालेंगे 50 डेज में ओवरऑल वर्क हो सकता है। दैट मीन्स इन 1 डे 1/50। तो सी का 1 डे वर्क आपका है 1/50। ए का आप 1 डे वर्क ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऑलरेडी 1/25। सो ऑलरेडी एज वी कैन सी कि 1/25 जो है वो ए जो है वो ए की एफिशिएंसी सी से ज़्यादा है। तो आवर आंसर इज गोना बी एफिशिएंसी ऑफ सी जो है वो लेस होने वाली है। तो कितना लेस है आइए कैलकुलेट करते हैं। अब 1/25 में से माइनस कर लेंगे 1/50। ए से कितना कम है दैट इज बेस में 1/25। वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज इनटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा 2/50 माइनस 1/50 दैट इज 1/50 अपॉन 1/25 को आप लिख सकते हैं इंटू 25 इंटू 100। This is 51 za, this is 52 za, this is 25 into 2 which is 50%। और ये 50% क्या होने वाला है लेस। Why? Because A is greater than C। 1/25 is greater than 1/50। So 50% लेस जो है एफिशिएंसी ऑफ C होने वाली है A के कंपैरिजन में। आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं।
So yes, I have this option D as the right answer, which is 50% less.